तो कुल मिलाकर ये हम घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, ऑपरेशन जवाहरी जो चला, अब जवाहरी का अंत, इसी के साथ इस ऑपरेशन का अंत हुआ। 21 साल बाद अमेरिकी बदला पूरा हुआ। जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि भी की कि किस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया और सेट किया गया टारगेट। 2 मिसाइल दागी गई और उसके बाद इस जवाहरी को ढेर कर दिया गया है। रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर 1 जुलाई को तो ये शुरू नहीं हुआ होगा, ऑफिशियल तौर पर तो ये जरूर जानकारी आ रही है, लेकिन एक लंबा चौड़ा प्री प्लान्ड, सुनिश्चित और पूरी तरीके से प्रिसिशन इसमें रहे, इसको सुनिश्चित किया गया अमेरिका की ओर से। जाहिर तौर पर महीनों की प्लानिंग। बिल्कुल सही कह रही है नेहा। इस तरह की जो प्लानिंग हुई है, ये इसमें सबसे बड़ा रोल है कि टारगेट को कैसे एक्वायर करें, उसके बारे में इंटेलिजेंस कैसे गैदर करें और फिर उस इंटेलिजेंस पर इतना प्रिसाइज स्ट्राइक कैसे करें। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से ये अद्वितीय एक्सेप्शनल ऑपरेशन था, बिकॉज कोई भी कोलैटरल डैमेज न तो फैमिली मेंबर्स को हुआ न किसी और को हुआ। और इस पूरे में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जहां तक अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि जहां तक साइबर वॉरफेयर का सवाल है या साइबर इंटेलिजेंस का सवाल है, स्पेस इंटेलिजेंस का सवाल है, थ्रू सैटेलाइट इमेजरी या ह्यूमन इंट का बहुत कम इसमें रोल है, क्योंकि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे, वो वहां से निकल चुके थे। तो इन्होंने ये भी दिखाया है कि हमारी डिपेंडेंस जो एग्जिस्टिंग रेजिम्स के ऊपर होती थी, समटाइम्स रोग रेजिम्स के ऊपर होती थी, अपनी इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए, वो कितनी कम होती जा रही है। तो अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो ये ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं कि जवाहरी खत्म हुए, ये ऑपरेशन एक तरह का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सब के लिए जो ग्लोबल टेरर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं या उसका पार्ट बनना चाहते हैं, कि अगर आप इस एक्टिविटी में शामिल होंगे तो हम आपको ढूंढ ढूंढ के आपके घरों में, और घर में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से हम खत्म कर देंगे। ये खात्मा अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। आप मुझसे कहेंगे तो अगर मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखूं, इट्स अ ग्रेट ऑपरेशन वेयर देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन दी बूट्स ऑन ग्राउंड। ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत कम रोल है। और इसमें अगर आप मुझे मौका दें, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 1 दशक में DARPA जो है, जो उनके डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, इस बात पर बहुत काम कर रही थी सॉफ्टवेयर पर कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करें ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन के लिए, चाहे वो ह्यूमन टारगेट हो, जो हाई वैल्यू टारगेट हम बोलते हैं, या वो कोई मिलिट्री टारगेट हो। उसमें इसको देख के लगता है कि इसमें हार्डवेयर के अलावा, जिसकी बात हो रही है लगातार कि ब्लेड्स हैं और कोई डैमेज नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल है। ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब आज विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया अमेरिका ने, ये बता करके कि आप कहीं भी हों, हमें आपके गवर्नमेंट से कोई तालमेल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने एलाइज के साथ मिलकर इंटेलिजेंस कलेक्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस, हम पता कर सकते हैं आप कहाँ पर है और हम आपको वहां आपके घर में मार सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस मुद्दे पर जब मौका मिलेगा मैं हमेशा चर्चा करना चाहूंगा। अपने आप में ये पैराडाइम शिफ्ट है